हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। कृष्ण भगवान की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आज आप लोग सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 13वां और 14वां अध्याय। नारद जी बोले, इस प्रकार सुनकर क्रोध से व्याकुल शरीर जलंधर करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए और मुकुट भूमि में गिर पड़ा। वेग के मारे वह स्वयं भी गिर गया। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में मेघ से भर जाता है। उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता अलक्षित हो शिव जी के समीप गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे स्वामी, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते? अतएव हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के वचन सुनकर शिव जी ने हंस करके महाविष्णु भगवान को बुलवाकर कहा। ईश्वर बोले, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे अपना स्थान बैकुंठ छोड़कर उसके घर में जा बसे। विष्णु जी बोले, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है इसलिए, तथा लक्ष्मी जी का भाई है इस कारण उसको संग्राम में नहीं मारा। आप ही उस दानों का वध करो। ईश्वर बोले, वह महातेजस्वी इन अस्त्रों से मेरे हाथों न मारा जाएगा, इसलिए देवताओं समेत आप अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले, इसके बाद विष्णु आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। वे सब तेज इकट्ठे हो गए। यह देखकर शिव जी ने अपना भी तेज छोड़ा। शिव जी ने उस तेज के समूह ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। उसमें से जो कुछ तेज बचा रहा उसे इंद्र ने वज्र बनाया। करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा पियादों से युक्त जालंधर को शिव जी ने कैलाश पर्वत के समीप की भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप के चले गए और शिवगण अति शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतर आए। तदंतर शिव जी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि गण युद्ध के लिए मुर्दत हो गए। तत्पश्चात कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों में शस्त्र अस्त्रों से घोर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद देने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़े, रथ इनके शब्दों से नादित पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर तथा बाणों के समूह, मूसल, पास और पट्टिस आदि शस्त्र अस्त्रों से व्याप्त आकाश ऐसे शोभायमान हुआ मानो उल्काओं से आच्छादित हो। मारे हुए जो रथ, हाथी, घोड़े थे उनमें भूमि ऐसे शोभित हो रही थी मानो वज्र से गिराए गए पर्वत के शिखरों के खंड से आच्छादित हो रही है। शिव जी के गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से बारंबार जिलाने लगे। उसे देखकर व्याकुल और भयभीत सब गण देव शिव जी से शुक्राचार्य की करतूत को सुनाए। तब रुद्र के मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुख और अस्त्रों से वृक्षों को पीड़ित करने वाली कृत्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों को भक्षण कर लिया तथा शुक्राचार्य को अपने भग में छिपाकर अंतर्ध्यान हो आकाश को चली गई। शुक्र को पकड़ा हुआ देख प्रसन्न मुख से शिवगण युद्ध में दुर्मद हो दैत्यों की सेना को हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से ताड़ित तीरों को समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी ये तीनों क्रोध युक्त युद्ध के निमित्त गए। ये तीनों महाबाली वर्षा ऋतु के मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। तदंतर दैत्यों के सरसमूह टिड्डी दल के समान आकाश और सब दिशाओं में भर गए और उन्होंने गणों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से बिंधे और रुधिर की धारा को छोड़ते हुए गण वसंत ऋतु में ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग के सिवाय कुछ नहीं जान जाते थे। उसी समय गिरे और गिराए छिन्न भिन्न सब गण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग गए। तदंतर नंदी और स्वामी कार्तिक आदि वीर अपनी सेना को हारी हुई देखकर क्रोध युक्त हो हर्ष से दैत्यों को रोकने लगे।
14वां अध्याय। नारद जी बोले, वे दैत्य नंदी, गणेश और कार्तिकेय इत्यादि को देखकर क्रोध से द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ पड़े। फिर क्या था, कालनेमी दैत्य नंदी से शुंभ, गणेश जी से निशुंभ, स्वामी कार्तिकेय से लड़ने के लिए कवच धारण कर युद्ध करने को वेग से दौड़ाए। निशुंभ ने 5 बाणों से स्वामी कार्तिकेय के मयूर को वेग से हृदय में बेध दिया और वह मोर मूर्छित होकर गिर गया। इसके बाद कार्तिकेय क्रुद्ध हो जब तक शक्ति को ग्रहण कर ही रहे थे तब तक निशुंभ वेग से अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। तदनंतर नंदी ने बाणों के समूह से कालनेमी को बेध दिया और 7 बाणों से घोड़ों को तथा पताका को और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रुद्ध होकर नंदी का धनुष काटा। तब वह बलवान और उस धनुष को त्याग कर कालनेमी के छाती में शूल मारा। शूल से भेदन किए गए हृदय वाला और मारे गए घोड़ा और सारथी वाला कालनेमी पर्वत के शिखर उखाड़कर उससे नंदी को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ और गणेश, जिनके रथ और मूष वाहन थे, वे दोनों युद्ध करते हुए आपस में बाणों के समूह से परस्पर भेदन करने लगे। तब गणेश जी ने बाण से शुंभ के हृदय का वेध दिया और 3 बाणों से उसके सारथी को भूमि में गिरा दिया। शुंभ भी अति क्रोधित हो बाणों की वर्षा से गणेश जी को और 3 बाणों से मूसे को वेध कर मेघ के समान गरजने लगा। हे राजन, बाणों से विदीर्ण अंग वाला मूसा चल नहीं सका। तब गणेश जी उतरकर पांव से चलने लगे। इसके बाद गणेश जी ने छाती में फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर मूसे पर सवार हो गए। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी को बाण से मारने लगे। जैसे अंकुश से हाथी को मारे, महाबली वीरभद्र उनको पीड़ित देख करोड़ों भूतों समेत उस पर दौड़ पड़े। कुष्मांड, भैरव, भूतों और योगिनियों के गुण, पिशाच, योगिनियों के समूह और गण, ये सब वीरभद्र के साथ चले। तब किलकिला शब्दों, सिंहनादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ने लगे। वे दानवों को भक्षण करते हुए उछलते, कूदते और रणभूमि में नाचते थे। नंदी और कार्तिकेय भी स्वस्थ होकर शीघ्रता से रण में दैत्यों को अपने बाणों के समूह से मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए, गिरे हुए तथा खाए हुए दैत्यों से मलिन मुख वाली सेना उस समय व्याकुल हो उठी। वह बलि सागर नंदन जलंधर अपनी सेना को गणों द्वारा विध्वंस होते देख बड़ी पताका वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख आ उपस्थित हुआ। हाथी, घोड़े और रथों के शब्द तथा शंख और भेरी का शब्द और दोनों सेनाओं का सिंहनाद उस समय होने लगा। जलंधर के बाण समूहों से आकाश और पृथ्वी का मध्य भाग ढक गया, जैसे कि कोहरे से आकाश आच्छादित हो जाता है। जलंधर 5 बाणों से गणेश जी को, 9 बाणों से नंदी को और 20 बाणों से वीरभद्र को भेद कर मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब कार्तिकेय ने उस दैत्य को अति शीघ्र अपनी शक्ति से बेधन किया। शक्ति के लगने से वह कुछ व्याकुल मन घूमने लगा। तदंतर क्रोध से व्याप्त अंग वाले जलंधर ने कार्तिकेय को गदा से मारा। तब वे भूमि में गिर गए। इसी प्रकार नंदी को भी वेग से भूमि में गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसा से काट दिया। वीरभद्र ने उस दानव को हृदय में 3 बाण मारे और 7 बाणों से उसे उसके घोड़े की पताका, धनुष और छत्र को काट दिया। तब दैत्यराज ने अति क्रोधित हो दारुण शक्ति से मारकर गणेश जी को गिरा दिया और फिर दूसरे रथ पर चढ़ गया तथा क्रोधित हो वीरभद्र पर दौड़ा और सूर्य के समान कांति वाले वे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। तब वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़ों को गिरा दिया और धनुष को काट डाला। तब दैत्येंद्र जलंधर परिग अर्थात लोहांगी लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उसने शीघ्र जाकर परिग से वीरभद्र के मस्तक में मारा। वीरभद्र भी सिर फूटने से रुधिर फेंकते हुए पृथ्वी पर जा गिरे। इस प्रकार 14वां अध्याय समाप्त हुआ।